अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एंट्री टेस्ट है उसका जो शेड्यूल है वो आ चुका है। ठीक है, 30 मार्च से 30 मार्च से जो इसकी रजिस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स की कैंडिडेट्स की वो स्टार्ट हो गई है। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। कैसे करवानी है, बैंक फ़ी कैसे सबमिट करवानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 25 मई। ठीक है, जो लास्ट है तब तक आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेनी है। जो एक्सपेक्टेड जो डेट है टेस्ट की वो है 14 जून। ठीक है, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है 14 जून जो है वो संडे वाले दिन इसका टेस्ट होगा। ठीक है, तमाम डिपार्टमेंट्स का वो कैटेगरीज़ का। अब वो कैटेगरीज़ जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, 7 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, जिसमें प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, आईसीएस विद फिज़िक्स, आईसीएस विद स्टैटिस्टिक्स, जनरल साइंस और कॉमर्स। ठीक है, तो ये 7 कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद जो वेटेज होगा वो होगा 25%, यानी ओवरऑल जो टेस्ट है उसका 25% क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट ईयर अगर आपने पीयू का टेस्ट दिया है और अगर आप वो यहाँ पे आप सोचें कि वो यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, ठीक है, उसे दिखा दिया जाएगा और कि मैंने लास्ट ईयर किया है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस साल जो टेस्ट मुनक्किद हो रहा है ये वाला। ठीक है, अभी जो 14 डेट को होगा सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है एडमिशन के लिए। अदरवाइज़ प्रीवियस कोई भी रिकॉर्ड जो है वो इदारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टेस्ट का सेंटर जो है मेजर सिटीज़ में होगा। ठीक है, ज़्यादातर लाहौर में होता है। उसके बाद टोटल जो टेस्ट फ़ीस है वो है 2500। ठीक है, और ये नॉन रिफ़ंडेबल है। ठीक है, रिफ़ंड नहीं हो सकती। आपने बहुत अच्छे से और ध्यान से जो अपनी एप्लीकेशन है सबमिट करवानी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये फ़ी दोबारा रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सबसे अहम बात कि आपने जब डाउनलोड कर लेनी है रोल नंबर स्लिप। ठीक है, उसका फ़ी चालान जो है वो आप किसी भी बैंक में पे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बैंक में कर सकते हैं और वन बिल के थ्रू भी, जैस कैश से वन बिल के थ्रू भी पे कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बैंक जो चालान है वो पे कर देते हैं लेकिन दोबारा अपलोड नहीं करते वेबसाइट पे। आज जब तक आप जो चालान है उसे री अपलोड नहीं करेंगे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं होगी और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आपने जब बैंक की फ़ी जमा करवा देनी है, दोबारा पोर्टल ओपन करके अपनी जो स्लिप है, पेड स्लिप, उसे दोबारा अपलोड करना है, फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म होगी। ठीक है, उसके बाद जो एमडी ई कैट है और नस्ट का टेस्ट है वो वैलिड है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और एलएलबी के लिए लेट का टेस्ट और पीयू का टेस्ट मैंडेटरी है। उसके अलावा जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पंजाब यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, आप इसे गूगल पे सर्च करें, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो पहला लिंक है इस पे आपने क्लिक कर देना है। मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठहरें मैं देखता हूँ कहाँ पे। ये वाला जो लिंक है इस पे आपने क्लिक करना है और वेबसाइट पे आ जाना है। जब आप आएंगे वेबसाइट पे अप्लाई के, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उन्होंने बताए हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया है एप्लीकेशन फ़ॉर्म को खोलने से पहले, रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म को फिल करने से पहले आपने ये हदायत देख लेनी है। ये क्या हैं? सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि जो अगर तो आपने एप्लीकेशन आप प्रोसीड कर रहे हैं, यानी क्या मतलब है कि ये आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस टैब पे जाना है तो आप क्लिक करके प्रीवियस में आ सकते हैं या मूव कर सकते हैं अगले टैब पे। जिस तरह एजुकेशन टैब है या प्रोफाइल टैब है, इस पे आ सकते हैं, अप्लाई वाले टैब पे आ सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक आपकी एप्लीकेशन फ़ाइनल सबमिशन नहीं हो जाती। अगर आपने एक दफ़ा फ़ाइनल सबमिशन कर दी उसके बाद आप पोर्टल पे कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते, कोई भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट आप री अपलोड नहीं कर सकते। वही फ़ाइनल सबमिशन समझी जाएगी और आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ध्यान से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है। और कैटेगरी, और तीसरी जो बात यहाँ पे मेन लिखी हुई है कि कैटेगरी आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी है। एक दफ़ा ही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और जब तक अगर आपने सबमिट करवा दी रजिस्ट्रेशन और बाद में आपको याद आया नहीं मैं तो प्री इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना था, तो वो आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे।
उसके बाद अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी गई या कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया गया या कोई भी तरह का झूठ जो है वो बोला गया कि मेरी 65% नहीं है। बाज़ स्टूडेंट क्या करते हैं 70% लिख देते हैं, उनके मार्क्स जो होते हैं 65% होते हैं। अगर ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन हुई तो आपकी जो एडमिशन है उसे फौरी तौर पे कैंसिल कर दिया जाएगा और कार्रवाई भी होगी। तो ये आपने रीड करके ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप आगे फॉर्म पे सबसे पहले ये जो फॉर्म है ये है पर्सनल डिटेल्स का, ये आपने फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और लास्ट जो है वो अप्लाई, आप अप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो ये तीन जो है ऑप्शंस हैं, इसे आपने ये तीन स्टेप्स हैं इन्हें क्लियर करना है और जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट कर लेना है। अब देखें यहाँ पे CNIC है, उसके बाद नेम है, फादर नेम है, फादर CNIC है, गार्डियन फादर कोई कहते हैं, ऑक्यूपेशन जो उसकी होगी, यानी अगर आपके फादर कोई पुलिस इंस्पेक्टर हैं, टीचर हैं, तो आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथली इनकम जो है आपके आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, रिलीजन हाफ़िज़ कुरान है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप आपने, मार्शल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मोबाइल नंबर आपने वही देना है जो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान प्रोविंस जो है यानी पंजाब, सिंध, सरहद, जो भी जिससे भी आप जो हैं वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस देना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो कुछ है ना ऑप्शंस, ये बॉक्सेस, इनको ये बहुत स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, आप अगर इनमें फॉल करते हैं तो इन्हें सिलेक्ट करिएगा, अदरवाइज़ नहीं करिएगा। ठीक है, आप देखें चेक दिस बॉक्स ओनली इफ़ यू वांट टू अवेल हॉस्टल, अगर हॉस्टल लेना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो बॉक्स है इस पर। उसके अलावा नेक्स्ट बॉक्स है NCC ट्रेनिंग है, आपने डन किया है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं होते। ठीक है, 12 ईयर एजुकेशन के बाद वो इतने नहीं होते कि NCC की ट्रेनिंग करें। उसके बाद PU रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कराई है आप दोबारा यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन एंटर करें। ठीक है, तो आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुई ही है। ठीक है, उसके बाद है इस बॉक्स को चेक करना है। ठीक है, चेक दिस बॉक्स ओनली स्पेशल पर्सन का मतलब है अगर आपकी डिसेबिलिटी है, आप कोई भी आपको आई मीन के आप स्पेशल पर्सन है, आपका कोई आँख का मसला है, टांग का मसला है या कोई भी, तो आप स्पेशल पर्सन है तो आप इस बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है चेक दिस बॉक्स इफ़ फादर, अगर आपके फादर कोई डिसीज़ हैं या तो वो डेड है, उनकी जो वफ़ात हो गई है, तो उसकी जगह पे जो आपका गार्डियन है आप उसका नाम वगैरह यहाँ पे पेश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो फिर ये ऑप्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे शो होना। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट नेम, सुपरवाइज़र, ये भी आपने देख लेना है अगर तो आप एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज़ इन बॉक्सेस को बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, उसके बाद चेक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव स्पेशल नीड्स रिक्वायर एनी सपोर्ट ऑफ फैसिलिटी, यानी अगर आप कोई स्पेशल यानी फाइनेंस का मसला है या बजट का मसला है तो आप यहाँ पे कोई ठीक है बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कि मैं इतनी अफोर्ड नहीं फीस कर सकता या जो भी। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो चेक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव एवर बिन रिमूव्ड और एक्सपेल्ड, अगर आपको ड्रॉप किया गया है यूनिवर्सिटी से, अगर आप एक्सपेल्ड किया गया है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपने की जिसकी वजह से आपको यूनिवर्सिटी से निकाला गया, तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करके अपनी वजह लिख सकते हैं कि इस वजह से मुझे एक्सपेल्ड किया गया, तो काइंडली मुझे एडमिशन दे दें। उसके बाद है जो ये वाला है चेक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव एवर बिन कन्विक्टेड इफ़ यस फिल इन डिटेल। ठीक है, इसे आपने देख लेना है। उसके बाद चेक दिस बॉक्स इफ़ यू एवर एडमिटेड इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ, अगर आप पहले से यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट में पढ़े हैं तो वो आपने देख लेना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पे आपने क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड, फिर आप आ जाएंगे कहाँ पे, एजुकेशनल वाले ऑप्शन पे, ये वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे। अब इस ऑप्शन पे आके आप अपनी एजुकेशन की डिटेल्स देंगे और लास्ट पे अप्लाई करके आपने सबमिट करवा के फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन आपने क्या करना है कि अपनी फ़ी चालान सबमिट करवाना है और दोबारा से उसे री अपलोड लाजमी करना है। ठीक है, यानी चालान फॉर्म, पेड चालान फॉर्म दोबारा वेबसाइट पे आके यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना है। अगर तो आप ऑनलाइन खुद से कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज के
तो ये था तमाम प्रोसीजर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।